चलिए देखते हैं। 60 ट्रिक ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसमें से 3 ट्रिक हो चुके हैं, चौथा ट्रिक है आपका। और चौथा ट्रिक बहुत ही शानदार है। यदि आप ट्रिक थोड़ा सा समझ जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन का आंसर ऐसे आप एक स्टेप में दे सकते हो। अदरवाइज ये सब बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, टाइम बहुत लग जाता है और आपका क्वेश्चन जो बहुत से क्वेश्चन जानते हैं छूट जाते हैं इन सब चक्कर में, क्योंकि इनमें समय ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं तो हमारा समय कम रह जाता है, कम बचता है। तो चलिए ट्रिक को समझते हैं, फिर सवाल करते हैं। ट्रिक ये है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर जो रहे वही नीचे रहे। ये ई पावर के एक्स प्लस बी अपान सी ई पावर के एक्स प्लस डी एक्स, इस टाइप का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा, बी एक्स अपान डी यानी एक्स यहाँ हो जाएगा बी एक्स अपान डी प्लस 1 अपान के क्या होगा, जो यहाँ पे पावर के एक्स साथ में रहेगा वो के रहेगा। फिर आपको गुणा करना ए डी माइनस बी सी, क्या ये और डी का गुणा और फिर माइनस बी और सी का गुणा, ए डी माइनस बी सी अपान सी इंटू डी, ये अपान सी डी हो जाएगा। और फिर लाग लिख के ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है पूरा लिख देंगे और प्लस सी तो आप लगाते ही हैं इंटीग्रेशन में, है ना, हटाते हैं तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस समझ जाइए। अब चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं, कितना आसान है। 3 पावर के एक्स प्लस 5.2 ई पावर एक्स प्लस 7, तो यहाँ पे देखो के एक्स होता है तो के की वैल्यू 1 है, तो यहाँ जैसे हम 1 अपान 1 हम नहीं लिखेंगे, इसलिए ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या होगा, 5 भी 5 है तो 5x अपान 7 क्या होगा, जैसे bx अपान डी होता है तो 5x अपान, देखिए 5x अपान 7 हो गया। फिर प्लस 1 अपान के की वैल्यू यहाँ 1 है, इसलिए 1 अपान 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये इस टर्म को लिखेंगे हम। तो ए डी माइनस बी सी यानी 3 सत्ते 21 और माइनस 5 दूनी 10, तो 21 में 10 गई या 21 माइनस 10 कर लीजिए, है ना, 21 माइनस 10 बटे सी डी, इन दोनों का गुणा 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 हो गया, ये आपका 14 हो जाएगा। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, लाग लिख के यही उतार देना है 2 ई पावर एक्स प्लस 7 और फिर क्या, कांस्टेंट सी, है ना। तो देखते हैं कितना आसानी से आप सॉल्व कर ले जाते हैं। और इसको आप 21 में से 10 गई, क्या बचा 11, आप इसको 11 लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए। आप देखिए ये सब क्वेश्चन आपको क्या है, ऑप्शन में छांटना रहता है, तो फर्दे आप देखिए 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर अगले क्वेश्चन को आप समय दीजिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इस टाइप का है, तो यहाँ के की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये ध्यान देंगे, बस बाकी कुछ नहीं है। तो क्या होगा 10x अपान 3, बहुत आसान है, 10x माइनस 3 प्लस 1 अपान के की वैल्यू यहाँ 5 है, और फिर ब्रैकेट में क्या चलेगा ए डी माइनस बी सी, तो 7 3 21 और माइनस होता है और ये माइनस है प्लस हो जाएगा 8 2 80, तो 7 3 21 प्लस 80 कितना हुआ 101 हो गया। और बटे क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाइकेशन, तो 8 3 24 यानी माइनस 24 हो जाएगा। और फिर क्या, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, लाग क्या कितना, यही जो नीचे लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा, माइनस 8 ई पावर 5x प्लस 3 और प्लस, अब मॉडुलस आप जानते हैं मार इसलिए लगता है क्योंकि लाग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो मार लगा है तो पॉजिटिव बना देगा और प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। तो प्लीज यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो, ट्रिक अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़े आप लोगों के प्रति और हम वीडियो बनाते रहें। तो चलिए फिर चलते हैं हम अगले ट्रिक पे, इसको समझिए जरूर, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और फिर हम अगले ट्रिक पे चलते हैं। दोस्तों ये ट्रिक नंबर 5 है। ट्रिक नंबर 5 को समझ लेते हैं कैसे यूज करना है। जैसे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन ई पावर एम एक्स साइन एन एक्स, यहाँ इंटू है, यानी ई पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स का डिफरेंशियल करना हो तो ऐसे जनरल मेथड से करेंगे तो इसमें बड़ा समय लगेगा आपका। और अगर आप ट्रिक जान जाते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ई पावर एम एक्स अपान एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। फिर होगा ये एम इंटू साइन एन एक्स, फिर माइनस होगा ये जो है एन इंटू साइन एन एक्स,
n, ये इसी का इंटीग्रेशन करना है, बट n इंटू मल्टीप्लाई करना है, n इंटू साइन एन एक्स हो जाएगा, प्लस सी तो लिखते ही हैं, ठीक है। और इसी में अगर यहाँ पे कास आ गया साइन के जगह पे ई पावर एम एक्स कास एन एक्स हो जाएगा, तो ये पहला स्टेप आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ई पावर एम एक्स अपान एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बस यहाँ हो जाएगा यम है, कास है तो यहाँ साइन था तो यहाँ कास हो जाएगा, क्योंकि कास का फंक्शन है यहाँ, तो कास एन एक्स, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यन साइन एन एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कास का जो है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स होगा और इंटू ये, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, फिर आप कर सकते हैं आराम से। ये डिफरेंशिएशन ही जानिए, इसी का डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। ये साइन एन एक्स का यहाँ पे डिफरेंशियल हो रहा है, समझिए, लेकिन चिन्ह माइनस करना है आपको। और ऐसे कास एन एक्स का जो है डिफरेंशियल हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कास का माइनस साइन एन एक्स होता है, एन एक्स का एन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर जान जाएंगे तो बहुत सीक्वेंस में है दोनों। अब जैसे मान लीजिए इसको हम सरल करते हैं, इसको एक स्टेप में आंसर देखना चाहें, देखिए हम हर ट्रिक पे 2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, और इस ट्रिक पे थोड़ा सा बुक से आप जरूर और क्वेश्चन लिखिए और उसको करने की कोशिश करिए, और करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है, बहुत बेनिफिट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ई पावर 3x साइन 2x, यानी यम का मान यहाँ 3 है, यन का मान यहाँ 2 है, तो पहले तो यही लिख देना है आपको, यही लिख देना है पूरा, ई पावर 3x बटे क्या करना है, इसका स्क्वायर जोड़ देना है। तो देखो 3 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 4 13 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ देखो ब्रैकेट ले लेंगे, फिर यम का मतलब 3 है ना, यम का मतलब यहाँ क्या है 3 साइन 2x, सीधे कुछ करना नहीं है, सोचना कुछ है ही नहीं। फिर क्या करना है माइनस क्या करना है, इसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन 2x है ना, साइन का डिफरेंशियल कास, तो कास 2x और 2x का फिर होगा तो वो 2 बाहर आ जाएगा ना, तो देखिए प्लस सी हो गया, कितना आसानी से कर लिया है ना। अब फिर चलिए चलते हैं इसका कैसे होगा, ई पावर 5x जो लिखा होगा वही हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर जोड़ देना है, तो 55 25 और 7 7 49, 49 और 25 जोड़ लीजिए, तो 49 और 25 का हुआ 9 5 14 4 2 6 1 7, कितना हुआ 74 हुआ। फिर ब्रैकेट में यही माइनस मतलब यम इंटू ये, तो यम माने क्या है -5 कास 7x, कितना कास 7x, और फिर होता है माइनस, बट कास का क्या डिफरेंशियल होगा माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, कास का होगा साइन x, तो साइन 7x, और 7x का फिर होगा तो 7 हो जाएगा, और प्लस सी। बहुत ही आसान है, आपको देखिए कितना आसानी से आपके सवाल ये हो जा रहे हैं। अदरवाइज यदि आप ट्रिक नहीं अपनाते हो तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपके लगेंगे वैसे भी जनरल मेथड से, बट आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लेके चलेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना, तो उससे आईलेट से फर्स्ट सेकंड मानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में आई मानेंगे, फिर आई को एक तरफ करेंगे, तब जाके इस तरह से सॉल्व होगा। अब थोड़ा सा अगर आप ट्रिक ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन आप ऑप्शन देख करके आगे बढ़ जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो प्लीज़ यदि मेरा जो है वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, कमेंट भी डालते रहिए, और जिससे जो है आपको वीडियो भी मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा मतलब प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर अगले ट्रिक पे हम देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं ट्रिक 5 है, ये ट्रिक 5 है कि 6 है, चलो मान लीजिए 6 है, 5 हो चुके हैं 5 तक, ठीक है। ट्रिक 5 ये, ट्रिक 6 ये है, ये पार्शियल फ्रैक्शन पे है, और इस पार्शियल फ्रैक्शन का कोई विशेष ट्रिक नहीं, बस समझ लेंगे, यदि आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। नहीं तो ये तो बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना। पहले इसको पार्शियल में तोड़ो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, है ना, ए बटे इतना, बी बटे इतना, सी बटे इतना, फिर उसमें ए बी सी निकालो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो, तो बहुत कठिन हो जाता है, लंबा हो जाता है, कठिन नहीं होता है। पार्शियल फ्रैक्शन आसान होता है, बट ये ट्रिक जो हम बताने जा रहे हैं वो कब लागू होगा ये समझ लीजिए, यदि हम उसको फ्रैक्शन में मतलब उसका फैक्टर कर सके,
कभी कभी होते हैं जिनका हम फैक्टर नहीं होता तब ये लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और आपको सॉल्व करना रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का जो है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी एक स्टेप में एक लाइन में इसका आंसर आप लिख देंगे। चलिए पहले हम इसका करते हैं फिर इसको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ जिसका फैक्टर किया हुआ है ऑलरेडी। अब मान लीजिए नहीं होता तो हम पहले फैक्टर कर लेते हैं तब फिर लागू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है। ऊपर से मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दिया रहे तो नीचे से मतलब है। तो क्या है, x माइनस 1 है, तो यानी x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1। अब x बराबर 1 ये ध्यान देंगे, x बराबर 1 ऊपर नीचे रखेंगे, लेकिन जब x माइनस 1 लेंगे तो इस टर्म को हटा देंगे। क्या करेंगे, इस टर्म को हटा देंगे तो इसका जो है जो डिफरेंस मतलब वैल्यू निकाल के फिर क्या होगा, नीचे है तो log इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। तो चलो x बराबर 1 रखते हैं, इसको हटाते हैं फिर समझते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1 माइनस 1 यानी 2 एक्यम 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा 1। ध्यान दीजिएगा 1, और यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ नीचे भी रखना है। तो 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया ना, 3 हो गया। और गुणे 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2 हो गया। फिर आपको करना क्या है, log यही चीज लिख देना है जिसकी वैल्यू निकाले हो, x माइनस 1। अब यही स्टेप आपको दूसरे में भी रिपीट करना है। आप देखिए दूसरा मेरा क्या है, ध्यान दीजिए किधर से हम दिखाएं, चलो इधर। दूसरा मेरा x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -2 आएगा। तो अब क्या करेंगे, x बराबर -2 इसमें रखना है, बट इसको हटा देंगे दिमाग से। ठीक है, तो x बराबर -2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे -2 और -1, तो 2 दूनी 4, -4 -1 -5 हो गया। तो ये -5 कर सकते हैं। और बटे जो रहेगा बटे में हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू खत्म कर देना। देखो जिसका लेंगे वो खत्म हो जाएगा। तो x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो देखो -2 और -3 -2 और -1 कितना हो गया, -3 गुणे यहाँ पे देखो -2 रखोगे तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, log यही रख देना है x प्लस 2। देखिए कितना आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब फिर अगला स्टेप होगा प्लस में, यानी सब प्लस में होगा। अब निगेटिव आएगा तो हम कर देंगे, अदरवाइज आपका प्लस। तीसरा स्टेप x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 लेंगे। अब हम x बराबर 3 रखेंगे, ये वाला स्टेप हटा देंगे क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन केवल करना है। तो 2 गुणे 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 गुणे 3 माइनस 1 बटे क्या होगा, 3 रखना है भाई, 3 माइनस 1 यानी 2 लिख सकते हैं। और 3 कहाँ, ये वाला देखो रख रहे हैं तो ये हट जाएगा, इसमें रखना है 3 प्लस 2 यानी 3 2 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, log यही आपका हो जाएगा जो लिए हो, x माइनस 3। और क्या करेंगे पहले, और फिर कांस्टेंट रख देंगे। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो एक लाइन में, क्या होगा 1 बटे 3 दूनी 6, तो -1 बटे 6 हो गया। और ये आपका log हो गया x माइनस 1, है ना। और फिर ये देखिए 5 5 कट गया, और माइनस माइनस जान लो कट गया, तो क्या आ गया -1/3 -1/3। और ये हो गया log, फिर क्या हो गया x प्लस 2। कितनी आसानी से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 3 6 में से गई 5, और 5/5 कट गया, क्या बचा +1/2। और log जो आपका लिखा है वही x माइनस 3 और फिर प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। कितना, एक लाइन में चाहते तो आप यहीं पे आंसर दे देते, सॉल्व करते चले जाते, लेकिन हमने थोड़ा सा समझाने के चक्कर में सॉल्व नहीं किया, तो हम दूसरे स्टेप पे आंसर लिख दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर लिए हैं। चलिए मान लीजिए थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में समझेंगे, बट समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ समझ में वीडियो को दोबारा पॉज करके रिटर्न होके फिर देखिए वीडियो को, अब और फिर समझ में आपको आ जाएगा। यदि समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही टाइम टेकिंग वाले होते हैं और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। जैसे दिया है इंटीग्रेशन x² प्लस 4/x³ माइनस 3x² प्लस 2x। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका हमें ऊपर से नहीं मतलब है, इसको पहले हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब फैक्टर कैसा करना, लीनियर फैक्टर है, नहीं फैक्टर होता ही कि वही है, लीनियर फैक्टर में डिवाइड कर लेना। तो
ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर रहेगा, नीचे में देखिए सब में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा। अब आपको क्या कर लेना है, इसका फैक्टर कर लेना है। तो ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर ऐसा करो कि 2 तोड़ो 2 1 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, कितना बढ़िया से जुड़ जाएगा नहीं। तो इसका कुल मिला के आपका ये इसका फैक्टर करना है, इसका पार्शियल इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर बटे किसका x, फिर कितना x माइनस 1, फिर कितना x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, आराम से फॉलो कर देना हम जो बताएं स्टेप को। अब चलिए हम आपको फिर से बताते हैं और सॉल्व करवाते हैं। तो पहला आपका x है, तो इसको x बराबर 0, पहला जितना रहे उतना बराबर 0, तो चलिए x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा ना, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। और जो x लेंगे इसको हमें इसमें वैल्यू नहीं रखनी है, वैल्यू रखनी है इसको छोड़ के जो बचेंगे। तो x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो 0 माइनस 1 बचेगा, और इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब कुल मिला के 2 अक्के 2 हो जाएगा, सीधे हम 2 लिख देते हैं, ठीक है 2 हम लिख देते हैं, थोड़ा शार्ट में चलते हैं। अब फिर क्या हो गया, लाग किसका लिए थे, x को लिए थे, तो लाग x हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस में क्या करना है आपको, दूसरा वाला x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1। अब x बराबर 1 रखना है आपको, और इसमें नहीं रखना है, जिसकी वैल्यू लेंगे उसको नहीं रखना है। तो x बराबर 1 रखो, देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 बटे 1 यहाँ रखेंगे, देखो यहाँ नहीं रखना है, तो 1 यहाँ रखेंगे, और फिर 1 माइनस 2 क्या बचेगा, माइनस 1। यहाँ ध्यान दिए माइनस 1 बचा, तो ये 5 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको माइनस 5 लिख दे रहे हैं, कितना माइनस 5 थोड़ा ना, और फिर क्या हो जाएगा लाग, यही जिसको हम लिए हैं वही लाग हो जाएगा। देखिए अगर इसको थोड़ा सा छोटा बच्चा भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। उसके बाद हमारा ये काम खत्म हो गया। अब हम x माइनस 2 को लेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 2 आएगा। अब x बराबर 2 हमें यहाँ रखना है, तो देखो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 कितना हो गया, प्लस करके चलो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, तो 8 बटे हमें रखना कहाँ है, जिसका लेते हैं वहां नहीं रखते हैं, दूसरे 2 उसको छोड़ के बाकी सब में रखते हैं। तो यहाँ 2 होगा, और 2 में से 1 गई 1 बचा, तो 2 गुणे 1 1 2 ही हो जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, लाग किसकी वैल्यू लिए थे, x माइनस 2 लिए थे, तो x माइनस 2 हो गया है ना। अब आप प्लस सी कर देंगे। अब इसको भाई क्या, ये 2 4 बटे 2 को 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए ना, ये 2 हो गया। अब 8 बटे 2 लिखा है, तो इसको 2 चौक 8 यानी 4 लिख सकते हैं ना, तो 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका माइनस 5 ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और अदरवाइज आप करके पार्शियल कर लीजिए, पार्शियल करना तो जनरल मेथड हो गया, वो आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो थोड़ा सा जनरल इंटीग्रेशन जान लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन बिना जाने ये भी समझ में कम आएगा आपको, है ना। अब यदि आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानते हैं तो ट्रिक के माध्यम से आप करिए, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आसानी से, बहुत ही कम समय में, ठीक। और प्लीज़ यदि फिर कह रहे हैं, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करिए, कमेंट भी करिए। चलिए फिर चलते हैं अगले ट्रिक पे, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ये प्लीज़, ये थोड़ा सा मेहनत जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा आप लोग भी करेंगे जरूर। इसका मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी बताया जाए वो आपको समझ में आनी चाहिए। अब कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि कहाँ हम फॉल्ट कर रहे हैं, या हम कैसे पढ़ाएं आप सबको कि समझ में आप लोगों को आ जाए, ठीक है। तो इसको आप अलग से क्वेश्चन ले लीजिए, या फिर इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और फिर इसको जो है सीखिए जरूर, एक आध क्वेश्चन किताबों से नोट करके, है ना। पार्शियल का डायरेक्ट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए चलते हैं फिर अगले ट्रिक पे। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 7, ठीक। इसके पहले इंटीग्रेशन के 6 ट्रिक हो चुके हैं, और 6 जो
टोटल ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ट्रिक को जाके ज़रूर देखिएगा। अगर ट्रिक को आप देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे मेथड में आपको मिलेगा और करना जान जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया इंटीग्रेशन dx अपान x x पावर 6 प्लस 1 या इंटीग्रेशन dx अपान x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करना होगा तो पहले इसको पार्शियल में करिए, फिर जो है आप करिए। बहुत लंबा काम है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, बट यदि ट्रिक जो हमारा आप जान जाएंगे तो इन सब क्वेश्चन को ऐसे एक स्टेप में करेंगे, बिल्कुल है ना, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते, पहले ट्रिक समझ लेते हैं। 1 अपान एक्स इंटू एक्स पावर एन प्लस 1 होगा, तो होगा 1 अपान एन लॉग एक्स पावर एन अपान एक्स पावर एन प्लस 1। ये ध्यान देंगे, अगर एक्स पावर एन प्लस 1 है तो 1 अपान एन यहाँ रहेगा, लॉग एक्स पावर एन ऊपर रहेगा, फिर ये सेम चीज यहाँ आ जाएगा। अब प्लस जी तो लिखते ही हैं, लेकिन यहीं पे अगर 1 अपान एक्स पावर एन माइनस 1 आ गया, इसके जगह माइनस 1 आ गया, तो यहाँ को आपको 1 अपान एन नहीं लगाना है। ठीक है, 1 अपान एन नहीं लगाना, और log एक्स पावर एन माइनस 1, यानी ये चीज ऊपर रहेगा और ये एक्स पावर एन नीचे रहेगा। इसमें देखो अंतर है, प्लस है तो ये चीज एक्स पावर एन ऊपर है, एक्स पावर एन प्लस 1 नीचे है। अगर एक्स पावर एन माइनस 1 रहेगा तो एक्स पावर एन माइनस 1 ऊपर, एक्स पावर एन नीचे रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है, यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ 1/n लगा देंगे, गलत हो जाएगा, माइनस वाले में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो एक्स पावर एन के जगह यहाँ 6 है तो 1/6, 1/n है तो 1/6, फिर log पूरा लिख के क्या, यही एक्स पावर 6 अपान, कितना बढ़िया एक स्टेप में लगाए हो, एक्स पावर 6 अपान कितना, यही चीज एक्स पावर 6 प्लस 1 ना। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, कहीं करने बहुत दिक्कत होगी यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं। ऐसे इसको देखिए, एक नज़र में देखिए, यहाँ माइनस है इसलिए 1 अपान एन नहीं लगाना है, सीधे log पे आ जाना है, ये पूरा ऊपर लिख देना है जो भी लिखा है एक्स पावर 4 माइनस 1, और बटे एक्स पावर 4 नीचे लिख देना है ना। कितना क्वेश्चन आसान है, आप देखो ये सॉल्व हो गया ना, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। तो क्वेश्चन को जरूर देखिए, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं, खासकर जो आपका टीजीटी पीजीटी मैथ हुआ या कम मैथ से रिलेटेड, भाई ये मैथ ही है तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगे। वैसे ये टीटी वगैरह या इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हाई लेवल मैथ है। ये सब एक स्पेशल जब मैथ का ही पेपर होगा, टीजीटी पीजीटी या नेट में नहीं पूछा जाएगा इस टाइप का, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है। लेकिन खासकर एनडीए एग्जाम हुआ आपका, या इस 10+2 के बाद जो एग्जाम जो भी होगा उससे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करिए। अब वीडियो आपको अच्छा लगे, बाकी हमारी बात अच्छा लगे या ना लगे, वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ मिलता है आपको कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू।